4 माह की हामला लड़की का कत्ल हो जाता है। 9 सस लड़ियां ने ना खुदकुशी कर ली है। सानू कुछ दसदे ने, मेरे सहुरिਆਂ ਨੂੰ कुछ दसदे ने, पुलिस ਨੂੰ कुछ दसदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਟਕੇ ਖਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਆਪੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਲ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ आओ। कौन है फखर जमान? DSP है। थाने जाते हैं उनको भी बुला लेते हैं, हमें बाहर काट देते हैं, उनको अंदर बैठाई रखते हैं। पता नहीं क्या अंदर उनके साथ बातें करते हैं, क्या नहीं करते, उनसे पैसे ले लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। वो अंदर से निकलते हैं सीना चौड़ा करके निकलते हैं, हंस हंस के बाहर निकलते हैं। हमें देखते हैं तो जलील होके ये निकल गए, वो हंस के बाहर निकलते हैं। हमारा तो कल दिल ऐसे किया है कि हमने ना पेट्रोल लेके हमने अपने ऊपर डाल के थाने में आग लगा दी। इतना कल दिल का बाजार हो गया सी। आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मेरे साथ एक माँ मौजूद है जिसकी बेटी को ससुरालियों ने, हामला बेटी को ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। वजह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं जी? जी ठीक। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मामला हुआ आपकी बेटी के साथ? आपने उसकी तस्वीर दिखाई हैं कि उसकी तस्वीर के अंदर जो शो हो रहा है कि उसके गले के अंदर बाकायदा फंदा डाल के उसको कत्ल किया गया। क्या ऐसा मामला था आपकी बेटी के साथ? कितनी अरसा से जो है ना वो शादी हुई थी? कितनी लड़ाई झगड़ा क्या था, क्या मामला? बस 5 माह हुए हैं शादी को, तो 4 माह की हमला थी। मैं गई हूँ, मिल के आई हूँ शाम। तो बस कह रही थी अम्मी जो मेरी सास है ना, तो मेरी जिठानी मेरे साथ बहुत गुस्सा करती है। तो मैं क्या बेटा मैं तेरे अब्बू लैके आवांगी, बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे इनको। तो मैं क्या अपने मियाँ ने बता कहती है कि मेरा मियाँ जड़ा है ना वो भी कुड़ियां नाल गल्लां गुल्लां करता है, तो करके ना तो मैं उन्हें समझाया है। तो वो कहता है कि तू आराम से रहना है, तो रह नहीं रहना तो अपनी माँ के घर चली जा। मैं क्या चल तू मेरे साथ चल, कहती अम्मी नहीं अभी तक, मैं ईद तो बाद आवांगी। मैं चलो ठीक है। अगों सुबह सानू फोन आ गया है 11:55 तो कहते हैं कि सिदरा नू ना अटैक हो गया है। मैं क्या मैं राती सही छड़ के आई हाँ, की वजह की बनी? कहते नहीं वो अटैक हो गया तो यह मसला बन गया, तो असी ननकाने हस्पताल लैके जा रहे हैं। ਵੱਡੇ ਭਾਈਏ ने फोन किया, वो पुलिस वो गया चला उत्थे, उन्हें जाके वेख्या है तो उन्हें पूछा है कि किवें अटैक होया, की बनया की नहीं बनया। कहते ने कि ये 9 सस लड़ियां ने तो इन्हें फा ले लिया। एक दिन पहला तुसी गए हो मुलाकात करने वास्ते? हाँ जी मैं मिलन गई सी। मैं ना मंडी जाना सी फैदाबाद, तो मैं उतों ना समान थोड़ा जिहा लियाना सी। तो मैं क्या कि चल मैं कोल आई हाँ, बेटी ने भी मिली जानी हाँ। तो मैं उन्हें मिलन चली गई, मिल के वापस। जिस दिन मिलन गए हो उस दिन तुहाडी बेटी की कंडीशन की सी? सूरत हाल ठीक सी? हाँ जी बिल्कुल। उस दिन कोई लड़ाई झगड़े दे कोई आसार नजर आए? कोई लड़ाई झगड़े का कोई मसला ही नहीं सी। सस भी खुश कोल बैठी सी, जठानी भी, नंद भी खुश बैठे सन। कोई लड़ाई वाला मैनू मूड ही नहीं विखाया कि असी लड़े हैं या नहीं। मेरी बेटी ने मैनू अकेले होकर सुनाया कि अम्मी ऐसे तरीके ना मेरी सस बहुत मेरे नाल लड़दी है अजकल। मैं क्या कि पुत्तर मैं तेरे अब्बू लैके आवांगी, बह के समझावांगी, मैं गल करांगी या मैं गल वधेगी, फिर कहना मां लड़ के गई है। आखे अम्मी चलो ठीक है। मैं इन्नी करके घर आ गई हाँ। घर मैं 5 बजे फोन किया, मैं कहा मैं घर पहुँच गई। आंदी ठीक है अम्मी सही है, मैं रात को वीडियो कॉल से गल करांगी। 9 बजे उन्होंने नंबर बंद हो गए ने। सुबह 5 बजे भी कॉल की, नंबर बंद ने, कोई काल चुकी नहीं, ना काल गई नहीं। तो सानू फोन किया इन्हें कि उहदे दिल की धड़कन बंद हो गई, उन्होंने अटैक हो गया। तो मेरे सहुरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹਨੂੰ दूसरा 9 सस लड़ियां ने ना खुदकुशी कर ली है। सानू कुछ दसदे ने, मेरे सहुरिਆਂ ਨੂੰ कुछ दसदे ने, पुलिस ਨੂੰ कुछ दसदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਟਕੇ ਖਲੇ ਨੇ कि जी ਇਹਨੇ गुस्से वाली सी, बर्तन चुक के सुटती सी, रोटी नहीं सी खांदी, ਇਹਨੇ जान बुझ के अपना गला आपे दबा लिया।
ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਦਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਫੰਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਆਪੇ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ? DSP ਹੈ। ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਥਾਣਾ ਮੰਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਮੰਗਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CPO ਕੋਲ ਵੀ ਵਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਓ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋ गई है, उस तो बावजूद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, यह मामला तो रहे का हमारा तो कल दिल ऐसे किया है कि हमने ना पेट्रोल लेके हमने अपने ऊपर डाल के थाने में आग लगा दी। इतना कल दिल का बाजार हो गया सी। तो हम यो कहने कि सानू रिपोर्टां जल्द तो जल्द मिल जान। मरियम नवाज अगे यही गुजारिश है तो हमें रिपोर्टां मिल जान। और तो मेरे बेटी के ससुरालियां दे विच ना एक थानेदार हैगा है, उनका नाम है अली सनैन। केस वो ही दब्बी जा रहे। उन्हें पहला भी उत्थे कोई 2-3 कतल होए ने। किसी दे बच्ची ने बलीच पीती है तो वह मरी है, तो उन्हें क्या है वो भी ससुरालियां दे घर ही उन्हें बलीच पीती। कहते हैं कि इन्हें अपने आप ही पीती है, साड़ी कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। वो बच्ची ने भी उनका भी केस दब्बिया गया है। कोई एक होर 2 सन उन्होंने भी केस दब्बे गए हैं। ये साडा भी केस वो दबाने की कोशिश करता पाया। कल वो थाने आया है, वो मेरी बच्ची का सहुरा जिहड़ा है उहदे नाल खड़ा रहा। असीं पुछया है क्यों खलोता है, आखे मैनू अपना काम सी तो मैं अपने काम पर हुआ, मैनू की पता तुसी आके बैठे। मैं कहा तेनू अज ही पता चलना कि थाने आके बैठे हैं। वो बिच मिलिया सारा कुछ हो बेटी के जो ससुराल हैं वो उनकी अप्रोच है पुलिस तक, ठीक है, उनके ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात की बेस पे वो आपको जो है ना वो केस को ख़राब करना चाह रहे हैं। कर रहे हैं। हम थाने जाते हैं उनको भी बुला लेते हैं, हमें बाहर काट देते हैं, उनको अंदर बैठाई रखते हैं। पता नहीं क्या अंदर उनके साथ बातें करते हैं, क्या नहीं करते, उनसे पैसे ले लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। वो अंदर से निकलते हैं सीना चौड़ा करके निकलते हैं, हंस हंस के बाहर निकलते हैं। हमें देखते हैं तो जलील होके ये निकल गए, वो हंस के बाहर निकलते हैं। आपकी बेटी को कितना अरसा हो गया था शादी को? 5 माह हुए हैं। 5 माह हो गए थे? हाँ जी, 4 माह की हमला भी थी। 4 माह की हामला लड़की को ससुराल ने कत्ल कर दिया। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि कत्ल होने के बाद शोहर लड़की का अपनी सास को कॉल करके कहता है कि उसने उसका जो है ना हार्ट अटैक हुआ है, उसका दिल बंद हो गया है और आप आ जाएं। अब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे अलग से एक मौक़िफ़ सामने आता है कि उसने जनाब फंदा ले लिया है, फांसी ले ली है ख़ुद से। कोई इंसान कोई लड़की कैसे मतलब ये कर सकती है, और जबकि वो एक माँ बनने वाली है, और माँ जो होती है वो तो अपने आप को बड़ा बचा के रखती है जब उसको पता होता है कि मैं हामला हूँ, बड़ी एहतियात करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता होना है कि मतलब ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने फंदा लिया है? नहीं जी, मैंने बच्ची जवान की 21 साल मेरे पास रही है। माँ के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मेरे बच्चे कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चे ऐसे करेंगे। उसको तो वाकई गुस्से की तेज थी? नहीं, इतना गुस्सा नहीं सी करती। उसको कोई ऐसी बात कर दें तो गुस्सा कर लेती थी। वो भी 10 मिनट 5 मिनट उन्हें गुस्सा करना, फिर उसी के साथ ऐसे ही हो जाती। कभी मैं कभी लड़ी नहीं हूँ। वो तो ऐसा गुस्सा इतना करती ही नहीं थी। तो फिर इतनी उसे खुशी भी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो बहुत खुश थी। मैं कहती थी कि मैं अपने पास ले आऊँ, कहती अम्मी नहीं, मैंने अपने घर रहना है। कोई मसला मेरे साथ बन गया, मेरे ससुराल वाले कहेंगे हमारे बच्चे को आपने मैके जाके कुछ कर दिया, मैं नहीं जा सकती अम्मी, मैं अपने घर ही रहूँगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहे। कहते हैं डॉक्टरों पर जाके दूसरा दरख्वास्त दे दें। डॉक्टर से लेके आए, दूसरा रिपोर्टें लेके आए, धमकियाँ दे रहे हैं जाओ डॉक्टर से रिपोर्टें लेके आए, CPO के पास चले गए, चले जाएं, हम पर्चा नहीं कटेंगे। SHO कौन है मांगटा वाला थाने का? फ़खर ज़मान है। SHO खुद धमकियाँ दे रहा है? नहीं, SHO नहीं, दूसरा
डीएसपी है, एचएचओ का हमें नहीं पता, डीएसपी दूसरी तीसरी दफ़ा हमें बुला रहा है। अच्छा, डायरेक्ट डीएसपी खुद बुला के वो ही धमकियाँ लगा रहा है कि वही जाओ चीज़ है। जाके आप जो है ना रिपोर्टें ले लो। हाँ, जाके आप रिपोर्टें ले लो। क्या वजह है कि मतलब जो आपकी बेटी के ससुराल है उसमें कोई आप बता रही हैं कोई मतलब कोई पुलिस वाला है कोई हाँ मतलब जी, पुलिस वाला है। क्या है वो? पुलिस वाला है, अभी तो पता नहीं थानेदार है क्या है, नाम होंदा अली सनैन है, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੇਸ ਦੱਬਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਖੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਮਹੀਨਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਡ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਜੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ। अच्छा अभी तक कोई एफआईआर हुई है कि ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सही है। मतलब ये सूरत हाल है कि इस वक्त 4 माह की हामला लड़की का कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद सूरत हाल ये है कि वालिदैन जो है ना वो जलील हो रहे हैं। वहाँ का डीएसपी मांगटा वाला का वो इनको धमकियाँ लगा रहा है कि जाओ अगर ले सकते हो जाके रिपोर्टें ले लो, जाके जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ कर लो, डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है ना वो एफआईआर दे दो जाके और वहाँ से आप रिपोर्टें खुद ले आओ। मतलब पुलिस बिल्कुल भी जो है ना वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, उनको अंदर बैठा देती, पता नहीं वो पैसे दे देते हैं क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ कर रही। वो कहते हैं जा आप रिपोर्टें ले आएँ, किसी लाहौर के बड़े थाने जाएं, उनका किसी की सिफारिश लगाएं, वो रिपोर्टें मिल जाएंगी, रिपोर्टें लेके आओ तो फिर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। फिर कहते हैं सीपीओ के पास भी चले जाओ, उतना चिर नहीं हम कार्रवाई कर सकते जितना चिर रिपोर्टें नहीं मिलेंगी। ये पट्टी अगे दिखा देते मीडिया वाले को, ये देखो माँ बाप को पता है, माँ बाप को सारा पता है, माँ बाप खुद अंगूठे लगाए, हमें पता ही नहीं, हमारा खुदा गवाह है, हमें नहीं पता, हमारी बच्ची इन्होंने कत्ल कर दी, तो हमें क्या है कि अटैक हो गया। हमें कुछ कहते हैं थाने, कुछ कहते हैं रिपोर्ट पे लिख लें, देख लें क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने बयान लिखे हुए हैं उनके। हमारे से पुलिस ने कोई उत्थे बयान ही नहीं लिया, तभी जलील करना शुरू कर दिया हमें उन्होंने। अरे ये सूरत हाल है इस वक्त कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जनाब औरत मेरी रेड लाइन है और 4 माह की जो है ना वो हामला लड़की उसको ससुरालिए कत्ल कर देते हैं। पुलिस वाले उसी के माँ बाप को धमकियाँ लगाते हैं, उनको थ्रेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, हमारे से कुछ नहीं आप करवा सकते। इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस फैमिली को, इस माँ को, इसकी जो बेटी है जिसको 20 साल इसने पढ़ाया लिखाया, जवान किया, शादी की और उसके 5 माह के अंदर अंदर ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। कैसा लम्हा फ़िक्रिया है। माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पालते हैं, अपनी बेटियों को इसलिए पाल के आगे ब्याते हैं कि आप उनको मार दें, आप उनको कत्ल कर दें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।